टांग में फितनौल खवारिज के दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, वतन अजीज के 15 सपूत शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 12 हमलावर मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। धमाके से चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ। शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात के एक एहलकार शामिल। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलविस मुतादिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टांग चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। 15 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा, सरजमीन पाक से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सुकून से नहीं बैठेंगे। हजार पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको, और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। 2016-17 में दहशतगर्दी का मुकम्मल इस मुल्क में ख़ात्मा हो चुका था। उसके बाद दोबारा किस तरह आई, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश की गई और दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा ऊद के सामने आई है। लेकिन आज ये एक लाइव चैलेंज है, इसका हमने सब ने मिलकर मुकाबला करना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ, दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम हो चुकी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, वतन अजीज़ में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, मगर साजिश के तहत दहशतगर्दी दोबारा लाई गई। वज़ीर आज़म का मस्तूग में सेशन जज अब्दुल हकीम और एक एहलकार की शहादत पर अफसोस का इज़हार। कहा, बलूचिस्तान के अवाम की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान ने कुछ अरसा में अहम कामयाबियाँ हासिल की जो दुश्मन को हज़म नहीं हो रही। वक्त आ गया है मुल्क को मुआशी तरक्की की दौड़ में आगे ले जाया जाए। अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काविशें काबिल तहसीन हैं। It's about vision, it's about this commitment which has been demonstrated under the leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir and great hands. मार्का हक में पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की। मुश्किलात और चैलेंजेस का हौसला से मुकाबला करें तो मार्का हक जैसे तारीखी कारनामे जन्म लेते हैं। फील्ड मार्शल की बसीरत अफजोर क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म का डाटा सेंटर स्काई 47 कराकरम हाई 1 की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने डाटा सेंटर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अजीम मनसूबा देखकर बेहद खुशी हुई। मुसलसल मेहनत ऐसे अजीम मनसूबों को हकीकत का रूप देती है। स्काई 47 जैसे मनसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। The threat of terrorism emanating from Afghanistan is one of the most serious security challenges for us. Terrorist organizations, including TTP, BLA, ETIM, and similar other affiliates, continue to recruit, train, and operate from Afghan soil under the watch and facilitation of the Afghan Taliban regime. In this year alone, more than 560 innocent Pakistanis have been martyred in over 2,000 terrorist attacks. That Afghan nationals have been found to be involved in these terrorist incidents. Durable peace, stability and economic development can only be achieved with the eradication of the menace of terrorism emanating from the Afghan soil. We hope that the SCO would call upon the Afghan Taliban regime to honor its counter-terrorism commitments. कलअदम TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। रवा साल 2000 से ज़ायद हमलों में 560 पाकिस्तानी शहीद हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। कलअदम TTP, BLA, ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट अफगान सरजमीन से सरगर्म है। अफगान तालिबान दहशतगर्द ग्रोहों को साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे के बगैर अमन और पायदार तरक्की मुमकिन नहीं।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौका पर ईरान और चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम पर गौर। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और कसीरुल जहती ताउन पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहने पर वांग यी का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 5वें रोज़ रद्द-ओ-बदल। पेट्रोल की कीमत ₹3.66 बढ़ गई, नई कीमत ₹335.18 मुकर्रर। डीजल भी ₹4.80 महंगा, फी लीटर कीमत ₹383.46 हो गई। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? वो क्या कह रहे हैं? ये भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। कश्मीर को कश्मोर नहीं समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। बुरा नहीं मानना बिलावल, आप मेरे बरखुरदार हैं। सियासी जमात में नोक झोंक होना अच्छी बात है, तलखियां नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ का मीरपुर में जलसा से खिताब, बोले मेरे दौर में शुरू किए गए मंसूबे आज भी अधूरे हैं। तरक्की का दूसरा नाम नून लीग है। कश्मीरियों को सेहत की सहूलत उनकी दहलीज पर मिलनी चाहिए। लाहौर की तरह कश्मीर में भी मुझे प्यारा है। कोटली में नहीं, सिर्फ भिंबर में नहीं, पूरे आजाद कश्मीर में शेर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़े बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से और आजाद कश्मीर के अवाम की सपोर्ट से जीत ली है इंशाअल्लाह ताला। आज़ाद कश्मीर में शेर आ नहीं रहा, आ चुका है। इलेक्शन नून लीग ही जीतेगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का मीरपुर में जलसे से खिताब, कहती हैं मुखालिफिन की कांपे टांग रही हैं। कश्मीर के असल वारिस कश्मीर आ गए। खुद को आज़ाद कश्मीर की बेटी कहने पर बहुत से लोगों को तकलीफ हुई। जितनी खतरनाक साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, अवाम की सपोर्ट ना होती तो हमारा नाम खत्म हो जाता। दयानतदारी से काम हो तो आज़ाद कश्मीर 5 साल में पंजाब से आगे निकल सकता है। मियां नवाज शरीफ बताएं वोट को इज्जत कब देनी है। खैराती मैंडेट वाली जमात के मुंह से वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। सिंध के सीनियर वजीर शजीद निज़ाम मेमन का नवाज शरीफ की तनकीद पर शदीद रद्द-ए-अमल। एक बयान में कहा, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तज़हीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का रवैया गैर संजीदा और मज़ाक़ खेज़ है। शहर या ज़िले का नाम मजाक में इस्तेमाल करना शौरी पसमानदगी है। लाखों अवाम के जज्बात को मजरूह किया गया। नवाज शरीफ के अल्फाज ही सियासी तलखी का बायस बन रहे हैं। आपको वो हुकूक दिलवाना चाह रहा हूँ जो हर पाकिस्तान का शहरी को हासिल है। मैं आपको हक़ हाकमियत, हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार दिलवाना चाह रहा हूँ। 27 जुलाई को मीरपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि बड़ी तादाद में बाहर निकले, तीर पर मोर लगाएं। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए 27 जुलाई को घरों से निकलें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कश्मीरी अवाम से 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में भरपूर शिरकत की दरख्वास्त। कहा, अवाम के एतमाद से आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे और तरक्की की नई तारीख रकम करेंगे। ईरान को असलहा फराहम किया तो बहुत बुरा होगा। सदर ट्रंप ने रूस और चीन को खबरदार कर दिया। कहते हैं उन्हें नहीं लगता कि चीन और रूस ईरान जंग में शामिल होंगे। बीजिंग में चीनी सदर ने ईरान को असलहा फराहम न करने की यकीन दहानी कराई थी। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई कर दिया। कहते हैं कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। ईरान मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखता है मगर मुआहदे के लिए तैयार नहीं। तजारती जहाज़ों के नुकसानात ईरानी रकम से पूरे किए जाएंगे। ईरानी मुंजमद असासों से अदायगी की जाएगी।
अमेरिका के ईरान साहिली शहरों पर शदीद बमबारी, बंदर अब्बास में धमाके, करमान में टॉम हॉक मिसाइल दागे गए। ईरान का कई मिसाइल फिजा में ही तबाह करने का दावा। कुशम जजीरे पर परवाज करने वाला तैयारा भी मार गिराया। पास दौरान इनकलाब के उर्दन और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। उर्दन की अला ज़िर्क एयरबेस पर ड्रोन हमले, तैयारों के हैंगर और अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों को निशाना बनाया गया। कराची में मानसून की पहली बारिश। औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, रशीदाबाद, मंगूपीर में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलशन मेहमार और नवाही इलाकों में बारिश। सदर अहमद जिना रोड समेत कराची के मुजाफाती इलाकों में बूंदाबांदी। मानसून के पहले स्पेल ने लाहौर की सड़कों को गढ़ों में बदल दिया। इकबाल टाउन के मरकजी शाहरा पर वासा की सीवरेज लाइन टूट गई। 13 फीट गहरा घड़ा पड़ गया। काजिलाबाद चौक के करीबी सड़क में गड़ा, डंपर हादसे का शिकार, रुकावटें लगाकर सड़क बंद कर दी गई। सुंदर के करीब सैलाब से तबाही। रावी में पानी की सतह बढ़ने से रोही नाले का रास्ता बंद। डेढ़ा घनगांव वाला भी दर्जनों मकानात मुतातर, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। भारतीय आबी जारियत के बाद दरिया चुनाव में सैलाबी सूरत हाल। चनेट के मुकाम से 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने लगा। पानी झंग रोड के मुताबिक देहातों में दाखिल होने से ज़मीनी राबता मुनक़ता। उकाड़ा में दरिया रावी के सैलाबी पानी ने हज़ारों एकड़ फसलों को लपेट में ले लिया। दरिया रावी का सैलाबी पानी मुरीद की आबादी में दाखिल। चनेट में झंग रोड पर नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। फसलें ज़ेरे आब। तौंसा शरीफ कोहे सुलमान में तेज़ बारिश से तबाही। पानी घरों में दाखिल। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में तूफ़ानी बारिशें। सैलाबी रेलों ने ज़रिया अराज़ी ज़ेरे आब। कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर के इलाके बाड़ा में बारिश और आंधी से छत गिर गई। 2 बच्चे जाबहक वालिद जख्मी। PDMA के मुताबिक 19 जुलाई से अब तक अमवात की तादाद 28 हो गई। 29 अफराद जख्मी हुए। मरने वालों में 15 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। तेज बारिशों 47 घरों को नुकसान पहुंचा। भारतीय नौजवानों के एहतजाज का दायरा दिल्ली से कई शहरों तक फैल गया। गोदी मीडिया का काकरो जनता पार्टी के एहतजाज पर मनगढ़ंत कहानियां बयान करने लगे। आलमी मीडिया हकायक सबके सामने ले आया। आलमी जरीदा अल जजीरा के मुताबिक भारतीय पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नौजवान तलबा पर प्लेट गन्स का इस्तेमाल किया। CNN के मुताबिक भारत में काकरो जनता पार्टी हुकूमत के लिए सबसे बड़े चैलेंज में से एक बन चुका है।